नमस्कार साथियों, आज प्रस्तुत है एक लघु कथा शहीद का गांव। भारत के साथ दुश्मन देश की हिंसक झड़प में नंदन कुमार शहीद हो गया था। सुधा का रो रो कर बुरा हाल था। वह 8 महीने की गर्भवती थी। नंदन कुमार अपने बच्चे का मुंह भी नहीं देख पाया। सुधा, तुम्हारी डिलीवरी के समय आने की कोशिश करूँगा, नंदन कुमार अपनी पत्नी से ऐसा कहकर गया था। उसे सुधा और अपनी 12 वर्षीय बहन सपना की बहुत चिंता रहती थी, क्योंकि दोनों ही घर में अकेली थीं। नंदन की मां को गुजरे 5 वर्ष हो चुके थे और उसके पिताजी 1 वर्ष पूर्व सांप के काटे जाने के कारण गुजर गए थे। तिरंगे में लिपटा नंदन का शव गांव पहुंचा। उसके अंतिम दर्शन के लिए पूरा गांव आंखों में आंसू लिए उमड़ पड़ा। शहीद नंदन कुमार की जय, भारत माता की जय से पूरा गांव गूंज रहा था। नंदन के अंतिम संस्कार के बाद सुधा की मां ने सुधा से कहा, सुधा, तू मेरे साथ चल। तुम्हें 9वां महीना लगने वाला है। तुम्हें किसी बड़े की ज़रूरत है। बालक सही सलामत जन्म ले ले तो वापस आ जाना। सुधा को भी अपनी माँ की बात सही लग रही थी। वह अपनी ननद सपना को लेकर अपने माँ के साथ मायके चली गई। आज पूरे 3 महीने बाद गोद में सुंदर सा बालक लिए वह सपना के साथ वापस लौटी थी। अपने छोटे से घर के पास पहुंचते ही वह भौचक्की रह गई। अपने कच्चे घर की जगह जिसकी चाबी वह अपनी सहेली मालती को दे गई थी, उस कच्चे घर की जगह पक्के कमरे को देखकर वह हैरान रह गई। उसके पांवों तले जमीन खिसक गई। भागी भागी वह मालती के घर पहुंची और हाँफते हाँफते कहने लगी, मेरा घर ये पक्का कैसे हो गया? मालती, कुछ तो बोल। मालती ने कहा, तू बैठ सुधा, कुछ खा ले, पानी पी ले, फिर बताती हूँ। सुधा ने गिलास उठाकर जल्दी से पानी गटक लिया और बोली, अब बता मालती, जल्दी बता। तभी मालती का पति राघव अपने बाकी दोस्तों के साथ वहां आ गया। ये सारे दोस्त नंदन के भी दोस्त थे। सबने कहा, नमस्ते भौजाई, कैसी हो? हमारा भतीजा कैसा है? और वे बच्चे को लेकर गोद में खिलाने लगे। बच्चे को कभी गोद में कोई उठा रहा था, कभी कोई उठा रहा था, और इधर सुधा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी मालती सुधा के घर की चाबी ले आई और वह बोली, यह ले अपने घर की चाबी। सुधा ने भागकर दरवाज़ा खोला और देखकर हैरान रह गई कि उसका सारा सामान व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ है। उसने पूछा, मेरा कच्चा कमरा पक्का कैसे हो गया? तब राघव ने कहा कि भौजाई, हमारे दोस्त नंदन ने देश के लिए जान न्यौछावर कर दी, तो क्या हम गांव वाले मिलकर उसके लिए इतना नहीं कर सकते? सुधा ने कहा, लेकिन इतना खर्चा, इतना पैसा आया कहाँ से? राघव, भौजाई, आपको तो पता है गांव वाले इतने अमीर नहीं हैं, इसीलिए किसी ने अपनी तरफ से सीमेंट की बोरी दी, किसी ने रेत मंगा दी, किसी ने पत्थर का इंतजाम कर दिया और किसी ने अपनी मेहनत से 4 दीवारें खड़ी करके उस पर छत डाल दी। उसके बाद हम सब ने मिलकर रंग रोगन कर दिया और आपका सामान ढंग से जमा दिया। गांव वालों का प्यार देखकर सुधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसके देवरों की आंखों में अपने दोस्त नंदन की याद की आंसू भर गए। आशा है कहानी पसंद आई होगी। मुझे फॉलो करें, लाइक करें। धन्यवाद।